नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दुनिया का सबसे अनमोल रत्न या दुनिया का अनमोल रत्न इस कहानी को देखेंगे, जो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित यह कहानी है, जो यूजीसी एनटीए नेट के सिलेबस में रखी गई है। और यह कहानी जो है, इसकी जो मूल कथा है या मूल कृति है, तो उसे हम आज इस वीडियो में पढ़कर आपको सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिलफिगार एक कंटीले पेड़ के नीचे दामन चाक किए बैठा हुआ खून के आंसू बहा रहा था। वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक के वेश में माशूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। दिलफरेब ने उससे कहा था कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूँगी। अगर तुझे वह चीज़ न मिले तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। दिलफिगार को अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का, शिकवे शिकायत का, प्रेमिका के सौंदर्य दर्शन का तनिक भी अवसर न दिया गया। दिलफरेब ने जो ही यह फैसला सुनाया, उसके चौबदारों ने गरीब दिलफिगार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, और आज 3 दिन से यह आफत का मारा आदमी उसी कटीले पेड़ के नीचे, उसी भयानक मैदान में बैठा हुआ सोच रहा है कि क्या करूं। दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मुझको मिलेगी नामुमकिन, और वह है क्या? कारू का खजाना, आबे हयात, खुसरों का ताज, जामे जम, तख्ते ताउस, परवेज की दौलत? नहीं, यह चीज़ें हरगिज़ नहीं। दुनिया में ज़रूरी इनसे भी महंगी, इनसे भी अनमोल चीज़ें मौजूद है, मगर वह क्या है, कहाँ है, कैसे मिलेगी? या खुदा, मेरी मुश्किल क्यों कर आसान होगी? दिलफिगार इन्हीं ख्यालों में चक्कर खा रहा था और अक्ल कुछ काम न करती थी। मुनीर शामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ए काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ए काश मुझे भी उस चीज़ का जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ है, नाम बतला दिया जाता। बला से वह चीज़ हाथ न आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज़ है। मैं घड़े बराबर मोती की खोज में जा सकता हूँ। मैं समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इनसे भी ज़्यादा बेनिशान चीज़ों की तलाश में कमर कस सकता हूँ, मगर दुनिया की सबसे अनमोल चीज़, यह मेरी कल्पना की उड़ान से बहुत ऊपर है। आसमान पर तारे निकल आए थे। दिलफिगार यकायक खुदा का नाम लेकर उठा और एक तरफ को चल खड़ा हुआ। भूखा प्यासा, नंगे बदन, थकन से चूर, वह बरसों वीरानों और आबादियों की खाक छानता फिरा। तलवे कांटों से छलनी हो गए, शरीर में हड्डियां की हड्डियां दिखाई देने लगी।
मगर वह चीज़ जो दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ थी न मिली और न उसका कुछ निशान मिला। एक रोज़ वह भूलता भटकता एक मैदान में जा निकला जहाँ हजारों आदमी गोल बांधे खड़े थे। बीच में कई अमामे और चोगे वाले दड़ियल काजी अफसरी शान से बैठे हुए आपस में कुछ सलाह मशविरा कर रहे थे। इस जमात से जरा दूर पर एक सूली खड़ी थी। दिलफिगार कुछ तो कमजोरी की वजह से, कुछ यहाँ की कैफियत देखने के इरादे से ठिठक गया। क्या देखता है कि कई लोग नंगी तलवारें लिए एक कैदी को, जिसके हाथ पैर में जंजीरें थी, पकड़े चले आ रहे हैं। सूली के पास पहुंचकर सब सिपाही रुक गए और कैदी की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ सब उतार ली गई। इस अभागे आदमी का दामन सैकड़ों बेगुनाहों के खून के छींटों से रंगीन था और उसका दिल नेकी के ख्याल और रहम की आवाज़ से जरा भी परिचित न था। उसे काला चोर कहते थे। सिपाही ने उसे सूली के तख्ते पर खड़ा कर दिया, मौत की फांसी उसकी गर्दन में डाल दी और जल्लादों ने तख्ता खींचने का इरादा किया कि वह अभागा मुजरिम चीख कर बोला, खुदा के वास्ते मुझे एक पल के लिए फांसी से उतार दो ताकि अपने दिल की आखिरी आरज़ू निकाल लूं। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोग अचंभे में आकर ताकने लगे। काजियों ने एक मरने वाले आदमी की अंतिम याचना को रद्द करना उचित न समझा और बदनसीब पापी काला चोर जरा देर के लिए फांसी से उतार लिया गया। इसी भीड़ में एक खूबसूरत भोला भाला लड़का एक छड़ी पर सवार होकर अपने पैरों पर उछल उछल फर्जी घोड़ा दौड़ा रहा था और सादगी की दुनिया में ऐसा मगन था कि जैसे वह इस वक्त सचमुच किसी अरबी घोड़े का शहसवार है। उसका चेहरा उस सच्ची खुशी से कमल की तरह खिला हुआ था जो चंद दिनों के लिए बचपन ही में हासिल होती है और जिसकी याद हमको मरते दम तक नहीं भूलती। उसका दिल अभी तक पाप की गर्द और धूल से अछूता था और मासूमियत उसे अपनी गोद में खिला रही थी। बदनसीब काला चोर फांसी से उतरा। हजारों आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वह उस लड़के के पास आया और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। उसे इस वक्त वह जमाना याद आया जब वह खुद ऐसे ही भोला भाला, ऐसा ही खुशी व खुर्म और दुनिया की गंदगियों से ऐसा ही पाक साफ था। माँ गोदियों में खिलाती थी, बाप बलाए लेता था और सारा कुनबा जान नौछावर करता था। आह, काले चोर के दिल पर इस वक्त बीते हुए दिनों की याद का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से जिन्होंने दम तोड़ती हुई लाशों को तड़पते देखा और न झपकी, आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है जिस पर तख्ते ताउस और जामे जम और आबे हयात और जरे परवेज सब नौछावर है। इस ख्याल से खुश होता कामयाबी की उम्मीदों में सरमस्त दिलफिगार अपनी माशूका दिल फरेब के शहर मिनोसबाद को चला। मगर ज्यों की ज्यों मंजिलें तय होती जाती थी उसका दिल बैठ जाता था कि कहीं उस चीज़ की जिसे
मैं दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ समझता हूँ। दिल फरेब की आँखों में कद्र न हुई तो मैं फांसी पर चढ़ा दिया जाऊँगा और इस दुनिया से नामुराद जाऊँगा। लेकिन जो हो सो हो, अब तो किस्मत आजमाई है। आखिरकार पहाड़ और दरिया तय करते शहर मिनोसवाद में आ पहुँचा और दिल फरेब की ड्योढ़ी पर जाकर विनती की। थकान से टूटा हुआ दिल फिगार खुदा के फजल से हुक्म की तामील करके आया है और आपके कदम चूमना चाहता है। दिल फरेब ने फौरन अपने सामने बुला भेजा और एक सुनहरे पर्दे की ओट से फरमाइश की कि वह अनमोल चीज़ पेश करो। दिल फिगार ने आशा और भय की एक विचित्र मनस्थिति में वह बूंद पेश की और उसकी सारी कैफियत बहुत पुरअसर लफ्ज़ों में बयान की। दिल फरेब ने पूरी कहानी बहुत गौर से सुनी और वह भेंट हाथ में लेकर जरा देर तक गौर करने के बाद बोली, दिल फिगार, बेशक तूने दुनिया की एक बेशकीमत चीज़ ढूंढ निकाली। तेरी हिम्मत और तेरी सूझबूझ की दाद देती हूँ, मगर यह दुनिया की सबसे बेशकीमत चीज़ नहीं है। इसलिए तू यहाँ से जा और फिर कोशिश कर। शायद अब की तेरे हाथ वह मोती लगे और तेरी किस्मत में मेरी गुलामी लिखी हो। जैसे कि मैंने पहले ही बतला दिया था, मैं तुझे फांसी पर चढ़वा सकती हूँ, मगर मैं तेरी जांबख्शी करती हूँ इसलिए कि तुझ में वह गुण मौजूद है जो मैं अपने प्रेमी में देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तू ज़रूर कभी न कभी कामयाब होगा। नाकाम और नामुराद दिल फिगार इस माशूकाना इनायत से जरा दिलेर होकर बोला, ए दिल की रानी, बड़ी मुद्दत के बाद तेरी ड्योढ़ी पर सजदा करना नसीब होता है। फिर खुदा जाने ऐसे दिन कब आएंगे। क्या तू अपने जान देने वाले आशिक के बुरे हाल पर तरस न खाएगी और क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिल फिगार को आने वाली सख्तियों के झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से न बन पड़ा हो। दिल फरेब आशिकी की यह चाव भरी बातें सुनकर गुस्सा हो गई और हुक्म दिया कि इस दीवाने को खड़े खड़े दरबार से निकाल दो। चौबदार ने फौरन गरीब दिल फिगार को धक्के देकर यार के कूचे से बाहर निकाल दिया। कुछ देर तक तो दिल फिगार अपनी निष्ठुर प्रेमिका की इस कठोरता पर आंसू बहाता रहा और सोचने लगा कि कहाँ जाऊँ। मुद्दतों रास्ते नापने और जंगलों में भटकने के बाद आंसू की यह बूंद मिली थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत इस आबदार मोती से ज़्यादा हो। हज़रते खिज़्र, तुमने सिकंदर को आबे हयात के कुएं का रास्ता दिखाया था, क्या मेरी बाह न पकड़ोगे। सिकंदर सारी दुनिया का मालिक था, मैं तो एक बेघरबार मुसाफिर हूँ। तुमने कितनी ही डूबती किश्तियाँ किनारे लगाई है। मुझ गरीब का बेड़ा भी पार करो। ए आलिम मुकाम जिब्रियल, कुछ तुम इस निमजान दुखी आशिक पर तरस खाओ। तुम खुदा के
एक खास दरबारी हो, क्या मेरी मुश्किल आसान न करोगे? गरज यह कि दिलफिगार ने बहुत फरियाद मचाई, मगर उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई सामने न आया। आखिर निराश होकर वह पागलों की तरह दोबारा एक तरफ को चल खड़ा हुआ। दिलफिगार ने पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक कितने जंगलों और वीरानों की खाक छानी। कभी बर्फिस्तानी चोटियों पर सोया, कभी डरावनी घाटियों में भटकता फिरा, मगर जिस चीज़ की धुन थी वह न मिली। यहाँ तक कि उसका शरीर हड्डियों का एक ढांचा रह गया। एक रोज वह शाम के वक्त किसी नदी के किनारे खस्ताहाल पड़ा हुआ था। बेखुदी के नशे से चौंका तो क्या देखा कि चंदन की एक चिता बनी हुई है और उस पर एक युवती सुहाग के जोड़े पहने सोलहों श्रृंगार किए बैठी हुई है। उसकी जांघ पर उसके प्यारे पति का सर है। हजारों आदमी गोल बांधे खड़े हैं और फूलों की बरखा कर रहे हैं। एकाएक चिंता में से खुद ब खुद एक लपट उठी। सती का चेहरा उस वक्त एक पवित्र भाव से आलोकित हो रहा था। चिता की पवित्र लपटें उसके गले से लिपट गई और दम के दम में वह फूल सा शरीर राख का ढेर हो गया। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आँख से ओझल हो गई। जब सब लोग अपने घरों को लौटे तो दिलफिगार चुपके से उठा और अपने चाक दामन कुर्ते में यह राख का ढेर समेट लिया और इस मुट्ठी भर राख को दुनिया की सबसे अनमोल चीज समझता हुआ सफलता के नशे में चूर यार के कूचे की तरफ चला। अब कि ज्यों-ज्यों वह अपनी मंजिल के करीब आता था, उसकी हिम्मतें बढ़ती जाती थी। कोई उसके दिल में बैठा हुआ कह रहा था, अब की तेरी जीत है, और इस ख्याल ने उसके दिल को जो जो सपने दिखाए उनकी चर्चा व्यर्थ है। आखिरकार वह शहर मिनोसवाद में दाखिल हुआ और दिलफरेब की ऊंची ड्योढ़ी पर जाकर खबर दी कि दिलफिगार सुर्खरू होकर लौटा है और हुजूर के सामने आना चाहता है। दिलफरेब ने जांबाज आशिक को फौरन दरबार में बुलाया और उस चीज़ के लिए जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ थी, हाथ फैला दिया। दिलफिगार ने हिम्मत करके उसकी चांदी जैसी कलाई को चूम लिया और मुट्ठी भर राख को उसकी हथेली में रखकर सारी कैफियत दिल को पिघला देने वाली लफ्ज़ों में कह सुनाई और सुंदर प्रेमिका के होठों से अपनी किस्मत का मुबारक फैसला सुनने के लिए इंतज़ार करने लगा। दिलफरेब ने उस मुट्ठी भर राख को आँखों से लगा लिया और कुछ देर तक विचारों के सागर में डूब रहने के बाद बोली, ए जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे का सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज़ है और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज़्यादा अनमोल कोई चीज़ है, जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। यह कहकर वह सुनहरे पर्दे से बाहर आई और माशूकाना अदा से अपने रूप का जलवा दिखाकर फिर नज़रों से ओझल हो गई। एक बिजली थी कि
कौंधी और फिर बादलों में पर्दे में छिप गई। अभी दिलफिगार के होश हवास ठिकाने पर न आने पाए थे कि चौबदार ने मुलायमियत से उसका हाथ पकड़कर यार के कूचे से उसको निकाल दिया और फिर तीसरी बार वह प्रेम का पुजारी निराश से अथाह समुद्र में गोता खाने लगा। दिलफिगार का हियाव छूट गया। उसे यकीन हो गया कि मैं दुनिया में इसी तरह नाशाद और नामुराद मर जाने के लिए पैदा किया गया था और अब इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि किसी पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद पड़ूं ताकि माशूक के जुल्मों की फरियाद करने के लिए एक हड्डी भी बाकी न रहे। वह दीवानों की तरह उठा और गिरता पड़ता एक गगनचुंबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। किसी और समय वह ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का साहस न कर सकता था, मगर इस वक्त जान देने के जोश में उसे वह पहाड़ एक मामूली टोकरी से ज़्यादा ऊंचा नजर न आया। करीब था कि वह नीचे कूद पड़े कि हरे हरे कपड़े पहने हुए, हरा अमाम बांधे एक बुजुर्ग एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी लिए बरामद हुए और हिम्मत बढ़ाने वाले स्वर में बोले, दिलफिगार, नादान दिलफिगार, यह क्या बुज़दिलों जैसी हरकत है। तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यों हिम्मत न हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ जा और तेरी आरज़ू पूरी होगी। यह कहकर हजरते खिज़्र गायब हो गए। दिलफिगार ने शुक्रिया की नमाज अदा की और ताज़ा जोश और अलौकिक सहायता का सहारा पाकर खुश पहाड़ से उतरा और हिंदुस्तान की तरफ चल पड़ा। मुद्दतों तक कांटों से भरे हुए जंगलों, आग बरसाने वाले रेगिस्तानों, कठिन घाटियों और अलंघ्य पर्वतों को तय करने के बाद दिलफिगार हिंद की पाक सरजमी में दाखिल हुआ और एक ठंडे पानी के सोते में सफ़र की तकलीफ़ें धोकर थकान के मारे नदी के किनारे लेट गया। शाम होते होते वह एक चटियल मैदान में पहुंचा, जहां बेशुमार अधमरी और बेजान लाशें बिना कफन के पड़ी हुई थी। चील, कौवे और वहशी दरिंदे मरे पड़े हुए थे और सारा मैदान खून से लाल हो रहा था। यह डरावना दृश्य देखते ही दिलफिगार का जी दहल गया। या खुदा, किस मुसीबत में जान फंसी। मरने वालों का कराहना, सिसकना और एड़ियाँ रगड़ कर जान देना, दरिंदों का हड्डियों को नोचना और गोश्त के लोथड़ों को लेकर भागना, ऐसा हौलनाक सीन दिलफिगार ने कभी न देखा था। एकाएक उसे ख्याल आया, यह लड़ाई का मैदान है और यह लाशें सुरमा सिपाहियों की है। इतने में करीब से कराहने की आवाज़ आई। दिलफिगार उस तरफ फिरा तो देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकालने की कमजोरी से पीला हो गया है, जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है। सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर आबदार तलवार की मूठ पंजे से अलग नहीं हुई। दिलफिगार ने एक चिथड़ा लेकर घाव के मुंह पर रख दिया ताकि खून रुक जाए और बोला, ए जवान मर्द, तू कौन है? जवान मर्द ने यह सुनकर आंखें खोली और वीरों की तरह बोला,
क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। यह कहते कहते उसकी त्योरियों पर बल पड़ गए। पीला चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने के लिए चमक उठी। दिलफिगार समझ गया कि यह इस वक्त मुझे दुश्मन समझ रहा है। नरमी से बोला, ये जवान मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। अपने वतन से निकला हुआ एक गरीब मुसाफिर हूँ। इधर भूलता भटकता आ निकला। बराए मेहरबानी मुझसे यहाँ की कुल कैफियत बयान कर। यह सुनते ही घायल सिपाही बहुत मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तरह पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने में योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। मगर पहलू बदल कर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। यह आस पास जो लाशें तू देख रहा है उन लोगों की है जो इस तलवार के घाट उतरे हैं। मुस्कुराकर और गोया कि मैं बेवतन हूँ, मगर गनीमत है कि दुश्मन की जमीन पर मर रहा हूँ। सीने के घाव से छितड़ा निकालकर क्या तूने यह मरहम रख दिया? खून निकलने दे। इसे रोकने से क्या फ़ायदा? क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। जवान मर्द की आवाज़ मुद्दिम हो गई। अंग ढीले पड़ गए। खून इतना ज़्यादा बहा कि खुद ब खुद बंद हो गया। रह रह कर एकाध बूंद टपक पड़ता था। आखिरकार सारा शरीर बेदम हो गया। दिल की हरकत बंद हो गई और आंखें मूंद गई। दिलफिगार ने समझा अब काम तमाम हो गया कि मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। दिलफिगार पर इस दृश्य का बहुत गहरा असर पड़ा और उसके दिल ने कहा, बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज़्यादा अनमोल चीज़ कोई नहीं हो सकती। उसे फौरन उस खून की बूंद को, जिसके आगे यमन का लाल भी हेज है, हाथ में ले लिया और इस दिलेर राजपूत की बहादुरी पर हैरत करता हुआ अपने वतन की तरफ रवाना हुआ और सख्तियाँ झेलता आखिरकार बहुत दिनों के बाद रूप की रानी मलका दिलफरेब की ड्योढ़ी पर जा पहुँचा और पैगाम दिया कि दिलफिगार सुरखरू और कामयाब होकर लौटा है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। दिलफरेब ने उसे फौरन हाजिर होने का हुक्म दिया। खुद हस्बे मामूल सुनहरे पर्दे की ओट में बैठी और बोली, दिलफिगार, अब कि तू बहुत दिनों के बाद वापस आया है, ला, दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज़ कहाँ है? दिलफिगार ने मेहंदी रची हथेलियों को चूमते हुए खून का वह कतरा उस पर रख दिया और उसकी पूरी कैफियत पुरजोश लहजे में कह सुनाई। वह खामोश भी न होने पाया था कि एकाएक
वह सुनहरा पर्दा हट गया और दिलफिगार के सामने हुस्न का एक दरबार सजा हुआ नजर आया, जिसकी एक एक नाज़नीन जुलेखा से बढ़कर थी। दिलफरेब बड़ी शान के साथ सुनहरी मसनद पर सुशोभित हो रही थी। दिलफिगार हुस्न का यह तिलस्म देखकर अचंभे में पड़ गया और चित्रलिखित सा खड़ा रहा कि दिलफरेब मसनद से उठी और कई कदम आगे बढ़कर उससे लिपट गई। गाने वालियों ने खुशी के गाने शुरू किए। दरबारियों ने दिलफिगार को नजरें भेंट की और चांद सूरज को बड़ी इज्जत के साथ मसनद पर बैठा दिया। जब वह लुभाना गीत बंद हुआ तो दिलफरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ए जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुरखरू किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लोड़ी। यह कहकर उसने एक रत्न जटित मंजूषा मंगाई और उसमें से एक तख्ती निकाली जिस पर सुनहरे अक्षरों से लिखा था, खून का वह आखिर कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ कौन सी है, मतलब एक वतन के लिए जो सैनिक ने अपने खून की आखिरी बूंदों तक लड़ना नहीं छोड़ा। तो इस कहानी का सार यह है कि दुनिया के लिए अपनी जान निसार करने वाले इस सैनिक की तरह ही हर आदमी की एक अलग ध्येय होना चाहिए कि दुनिया मतलब जो देश है उसके प्रति हमेशा समर्पित रहे। तो इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो चुकी है। तो इस कहानी की जो मूल पात्र और इस कहानी की जो विशेषताएं हैं उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।